हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसमें अपने पढ़ने वाले हैं एनीमा। एनीमा की बात करें तो इसका सेकंड नाम सेकंड नाम क्या होता है? सेकंड नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं क्लाइसिस। क्या बोलते हैं? क्लाइसिस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? एनीमेटस बोलते हैं। आगे बात समझ में। डेफिनेशन देखो कि डेफिनेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन of the large amount of fluid large amount of fluid into the bowel। इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं या इंट्रोडक्शन कर देते हैं बाउल के अंदर, किसके थ्रू? थ्रू द रेक्टम। इसके थ्रू? थ्रू द रेक्टम, टू पर्पज ऑफ क्लीनिंग एंड न्यूट्रीटमेंट। आगे बात समझ में कि डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या है? इंट्रोडक्शन कर देते हैं क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, किसके अंदर? बाउल के अंदर। किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं? बाउल के अंदर। किसके थ्रू? रेक्टम के थ्रू। किस पर्पज से कर सकते हैं? या तो बाउल को क्लीन करना हो या न्यूट्रिशन देना हो। ऐसी कंडीशन में जैसे अपर जीआई सिस्टम है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या देते हैं? अपने एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करेंगे पर्पज के बारे में कि क्या क्या पर्पज रहेगा। तो पर्पज की बात करें तो इसके अंदर जो एनिमा रहता है, सबसे पहले टू स्टिमुलेट द एफिकेशन। क्या कराते हैं? टू स्टिमुलेट द एफिकेशन एंड, और किसके लिए? एंड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से ट्रीट करवाना और डेफिकेशन को प्रमोट करवाना। इसके लिए कौन सा एनिमा देते हैं? इसके लिए देते हैं सिंपल इवाक्वेंट एनिमा। कौन सा देते हैं? सिंपल इवाक्वेंट एनिमा। आगे बात समझ में। दूसरा अगर बात करें तो टू सॉफ्टन द हार्ड फिकल मैटर, टू soften the hard fickle matter। इसके लिए देते हैं अपने ऑयल एनिमा। कौन सा देते हैं? ऑयल एनिमा। इसके बाद में टू प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सुथन द बावल को सुथन करना या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए कौन सा देते हैं? इमोलिएंट एनिमा। कौन सा? इमोलिएंट एनिमा। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करें टू डेस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डेस्ट्रॉय करने के लिए जो एनिमा दिया जाता है उनको बोलते हैं एंथेल्मिक एनिमा। एंथेल्मेटिक एनिमा। कौन सा? एंथेल्मेटिक एनिमा। इसके बाद में टू रिलीफ गैसियस डिस्टेंशन, टू रिलीव गैसियस
डिस्टेंशन, इसके लिए होता है कार्मिनेटिव एनीमा। कौन सा? कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा का कभी कभार दूसरा नाम पूछ लेता है, तो कार्मिनेटिव एनीमा का दूसरा नाम होता है एंटीस्पाज्मोडिक एनीमा। एंटीस्पाज्मोडिक एनीमा। आगे बात समझ में? कौन किस किस ये पर्पज की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? स्टिमुलेट द डेफिकेशन एंड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो इसके लिए कौन सा होता है? सिंपल इवाक्वेंट एनीमा होता है। कौन सा? सिंपल इवाक्वेंट एनीमा। सॉफ्ट द हार्ड फिकल मैटर तो ऑयल एनीमा होता है। और प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन या सुथन द बाउल, इसके लिए इमोलिएंट एनीमा होता है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंथेल्मेटिक एनीमा होता है। और गैसियस डिस्टेंशन को रिलीफ करने के लिए कार्मिनेटिव, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एंटीस्पाज्मोटिक एनीमा। आगे बात समझ में? इसके बाद में अगर सेकंड की बात करें तो एडमिनिस्टर्ड फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट, इसके लिए होता है न्यूट्रिएंट एनीमा। कैसा? न्यूट्रिएंट एनीमा। इसके बाद में और कौन सा एनीमा रहेगा? टू रिलीफ इन्फ्लामेशन, टू रिलीफ इन्फ्लामेशन, इसके लिए होता है एस्ट्रीजेंट एनीमा। कौन सा एनीमा? एस्ट्रीजेंट एनीमा। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस, टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए कौन सा होता है? परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा। आगे बात समझ में? इसके बाद में टू डिक्रीज या फिर रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो एनीमा होगा वो होगा आइस एनीमा, या फिर इसको बोलते हैं कोल्ड एनीमा। आइस एनीमा या फिर क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड एनीमा। इसके साथ साथ में टू प्रायर ऑफ द एनी प्रोसीजर एंड बिफोर डिलीवरी एंड एक्सरे इन द बावल। कोई प्रोसीजर करना है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो। इसके साथ साथ में अगर बात करें कि लेडी की कोई नॉर्मल डिलीवरी होनी है, उसके लिए जो पहले से एनीमा देते हैं उसका नाम है सैलाइन एनीमा। कौन सा? सैलाइन एनीमा। कौन सा एनीमा? सैलाइन एनीमा। आगे बात समझ में? इसके बाद में टू मेक डायग्नोसिस, टू मेक डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करना या डायग्नोसिस को करवाना, इसके लिए होता है बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा। आगे बात समझ में? इसके बाद में टू इंड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट, टू इंड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेटिक इफेक्ट को इंड्यूस करवाने के लिए जो एनीमा दिया जाता है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेटिक एनीमा। आगे बात समझ में? तो ये क्या होते हैं एनीमा के पर्पज? जैसे कोई फ्लूइड वगैरह है या न्यूट्रिएंट देना है तो इसके लिए न्यूट्रिएंट एनीमा, और इन्फ्लामेशन को अगर रिलीफ करवाना है तो एस्ट्रीजेंट एनीमा,
और पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट को इंड्यूस करवाना है तो परगेटिव एनीमा, और बॉडी का टेम्परेचर कम करवाना है तो आइस एनीमा या कोल्ड एनीमा, और कोई भी प्रोसीजर वगैरह है या फिर सर्जरी करने से पहले एक्सरे वगैरह है, और नॉर्मल डिलीवरी से पहले जो एनीमा दिया जाता है उसका नाम है सलाइन एनीमा, और डायग्नोसिस के लिए बेरियम एनीमा देते हैं, और एनेस्थेटिक इफेक्ट को करवाने के लिए क्या करेंगे, एनेस्थेटिक एनीमा दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल पर्पज रहते हैं। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा, एनीमा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। कौन सा, 2 टाइप का रहता है। एक तो होता है इवाकुएंट एनीमा, इवाकुएंट एनीमा, और इवाकुएंट एनीमा, और एक होता है रिटेंशन एनीमा, टेंड एनीमा। आगे बात समझ में। इवाकुएंट जो एनीमा रहता है वो 3 टाइप का रहता है। कौन कौन सा, 3 टाइप का। एक तो होता है सिंपल इवाकुएंट एनीमा, सिंपल इवाकुएंट एनीमा। दूसरा जो होता है मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा कोल्ड एनीमा। कौन सा रहेगा, कोल्ड एनीमा, कोल्ड एनीमा। आगे बात समझ में। अब जो मेडिकेटेड एनीमा है ये कई टाइप का रहता है। कितने बात करने वाले हैं, लगभग इसकी जो मेडिकेटेड एनीमा है इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी मेडिकेटेड एनीमा की, कि कैसे याद कर सकते हो। इसकी जो ट्रिक थी वो थी आपको, क्या ट्रिक थी, आपको। और ये क्या हो गए, 5 एनीमा हो गए। कितने हो गए, 5 एनीमा हो गए। पहले ए से क्या है, एस्ट्रीजेंट एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा, और दूसरा ए है, इसका मीनिंग है एंथेल्मिक एनीमा, एंथेल्मेटिक एनीमा। पी का मीनिंग होता है परगेटिव, परगेटिव एनीमा। सी का मीनिंग कार्मिनेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, और ओ का मीनिंग है ऑयल एनीमा। तो ये क्या है, एक सिनोनियम है। सिनोनियम ये ट्रिक बढ़ाई थी जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सारे मेडिकेटेड एनीमा क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इनमें ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेडिकेटेड एनीमा होता है और कौन सा रिटेंशन, रिटेंशन वाले भी बताने वाले हैं आपसे। तो ये क्या कर सकते हो आप, आपको AAPCO, आपको ये क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं रिटेंशन एनीमा की। तो रिटेंशन एनीमा भी कितने टाइप के होते हैं, लगभग 5 टाइप के होते हैं, जिसमें जो मैंने सिनोनियम बनाया था उसका है नीसा। क्या है, नीसा, NESSA, नीसा। तो N पहले एनीमा है वो कौन सा है, न्यूट्रिएंट एनीमा। कौन सा, न्यूट्रिएंट एनीमा, ठीक है, न्यूट्रिएंट एनीमा। ई का मीनिंग है इमोलिएंट एनीमा। कौन सा, इमोलिएंट एनीमा। और एस का मीनिंग है, एस का मीनिंग है स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट एनीमा। और दूसरे एस का मीनिंग है सेडेटिव एनीमा, सेडेटिव एनीमा। और इस ए का मीनिंग है एनेस्थेटिक एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा।
ये 5 टाइप के क्या है, ये रिटेंशन एनीमा है। आगे बात समझ में। और इसके साथ साथ में एक एनीमा और होता है जिसको आप बी लिख सकते हो, तो मतलब बेरियम एनीमा। कौन सा? बेरियम एनीमा। ये भी किसके अंदर आता है? रिटेंशन एनीमा के अंदर। आगे बात समझ में। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। मेडिकेटेड एनीमा कौन सा होता है? आपको कौन सा होगा? आपको। और ये रिटेंशन एनीमा होगा ये नीसा, NESSA। और बी एक आपको स्पेशली अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है जो आपको है? ए से एस्टिजेंट, एंथेल्मेटिक, परगेटिव, कार्मिनेटिव और ओयल एनीमा। और रिटेंशन एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलिएंट, स्टिमुलेंट, सेडेटिव और एनेस्थेटिक और बेरियम एनीमा, ये कौन से रहेंगे? रिटेंशन एनीमा रहते हैं। आगे बात समझ में। आपको समझ में आ गया होगा इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल आर द रिटेंशन एनीमा एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट एक को छोड़ के कि कौन से मतलब रिटेंशन एनीमा नहीं है। ऑल आर द मेडिकेटेड एनीमा एक्सेप्ट, तो इसमें से 3 दे देगा और एक इसमें से दे देगा कि कौन सा नहीं है इसमें। तो ये क्या हो, इसको क्लासिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद में आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यूज ऑफ द कैथेटर ऑफ एनीमा के लिए कौन सा कैथेटर यूज करते हैं? तो कैथेटर में बात करें तो अडल्ट के लिए अलग कैथेटर रहता है, चिल्ड्रन के लिए अलग रहता है, इन्फेंट के लिए क्या रहता है? अलग कैथेटर रहता है। तो अडल्ट के लिए रहता है 22 फ्रेंच का कैथेटर। कितने फ्रेंच का? 22 फ्रेंच का। और चिल्ड्रन के लिए रहता है 14 टू 18 फ्रेंच का कैथेटर रहेगा। और इन्फेंट के लिए रहता है 12 फ्रेंच का कैथेटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस फ्रेंच से कि कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, कौन से नंबर का कैथेटर यूज करते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। इसके साथ साथ में इसमें अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ द इवाक्वेंट एनीमा। कौन सा एनीमा? इवाक्वेंट एनीमा के अमाउंट की बात करें तो इसके अंदर ये भी क्या रहता है? अलग अलग रहता है। अडल्ट के अंदर क्या रहेगा? अलग रहेगा। चिल्ड्रन के अंदर इसकी अमाउंट अलग रहेगी और इन्फेंट के अंदर क्या रहती है? अलग रहती है। तो अडल्ट के अंदर रहती है 500 टू 1000 ml। कितना? 1000 ml। और चिल्ड्रन के अंदर जो रहेगी वो 250 टू 500 ml क्या रहेगी इसकी? चिल्ड्रन के अंदर। इन्फेंट के अंदर रहती है लेस देन 250 ml। यहां से तो ये याद हो जाएगा, ज्यादा इसको हार्ड इतना है नहीं, लेकिन इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने पिंट है। पिंट की बात करें तो 1 पिंट बराबर 500 ml। 1 पिंट बराबर कितने होते हैं? 500 ml। तो अडल्ट में कितने पिंट यूज करते हैं? 1 to 2 पिंट। कितने यूज करते हैं? 1 to 2 पिंट। और चिल्ड्रन के अंदर कितना करते हैं? 0.5 to 1 पिंट क्या करते हैं? एनीमा यूज करते हैं। और इसमें करते हैं लेस देन 0.5 पिंट क्या करते हैं? एनीमा अपने यूज करते हैं। किसमें? इन्फेंट में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 1 पिंट के अंदर कितने ml जो क्या रहेगा? एनीमा रहता है। अडल्ट के अंदर कितना पिंट यूज करते हैं और चिल्ड्रन के अंदर कितना पिंट और इन्फेंट के अंदर कितना पिंट यूज करते हैं? 1 पिंट बराबर कितना होता है? 500 ml क्या होता है? एनीमा होता है। आगे बात समझ में। अब अपने बात करेंगे कि डिस्टेंस कितना रखेंगे बिटवीन द एनीमा कैन एंड रेक्टम डिस्टेंस। रेक्टम और एनीमा कैन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? तो इवाक्वेंट एनीमा के अंदर
इवाकुएंट एनिमा के अंदर जो ये डिस्टेंस रहेगा ये रहता है 45 सेंटीमीटर। कितना? 45 सेंटीमीटर। और कभी कभार सेंटीमीटर में ना देके इंच में भी पूछ लेता है तो क्या रहेगा? 18 इंच रहेगा। कितना रहेगा? 18 इंच रहता है। रिटेंशन एनिमा, रिटेंड जो एनिमा रहता है इसके अंदर डिस्टेंस रहती है किसके? एनिमा कैन और रेक्टम के बीच में, ये रहेगी 20 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी? 20 सेंटीमीटर। और इसको इंच में चेंज करें तो ये लगभग आ जाएगा 8 इंच। कितना आ जाएगा? 8 इंच। अब ये इंच में और एक वैल्यू याद रख लो, कोई या तो इंच की वैल्यू याद रख लो या फिर सेंटीमीटर की वैल्यू याद रख लो। इसको क्या कर सकते हो आप? चेंज कर सकते हो। कैसे? 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितने होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। इसको क्या कर सकते हो आप? चेंज कर सकते हो। तो 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर सकते हो? 45, 18 इंच का क्या रहता है? 45 सेंटीमीटर, और 8 इंच का क्या रहता है? 20 सेंटीमीटर रहता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद में आगे बात करने वाले हैं कि इंट्रोड्यूस ऑफ रेक्टल ट्यूब। रेक्टल ट्यूब आपको रेक्टम के अंदर कितनी इंट्रोड्यूस करनी है? तो अडल्ट के अंदर कितनी करते हैं? 7.5 टू 10 सेंटीमीटर। अडल्ट के अंदर कितना इंट्रोड्यूस करते हैं? 7.5 टू 10 सेंटीमीटर। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो इसके अंदर करते हैं, चिल्ड्रन के अंदर करते हैं अपने 2.5 टू 3.75 सेंटीमीटर। और इन्फेंट के अंदर करते हैं लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। लेस देन 2.5 सेंटीमीटर क्या करते हैं? ये जो इंट्रोड्यूस करते हैं रेक्टल ट्यूब। आगे बात समझ में? तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कितना इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद में आगे, इसके बाद में जो भी एनिमा है उनके कंपोजिशन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि क्या क्या कंपोजिशन रहती है, क्योंकि पुराने जो टाइम में था पहले तो उसमें हॉस्पिटल में ही बनाया जाता था एनिमा ने, लेकिन अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और ये जो कंपनी वगैरह है ये वैसे ही बना के देती है एनिमा, अब हॉस्पिटल वगैरह में नहीं बनाया जाता है, लैब के अंदर या फिर कंपनी वगैरह है बना के देती है। इसमें क्या कंपोजिशन रहता है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कंपोजिशन से, लेकिन मेथड से क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड से कौन सा एनिमा देते हैं। तो देखो आगे, मेथड ऑफ गिविंग एनिमा, कौन से मेथड से अपने एनिमा है वो देते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सा? यूज एनिमा कैन एंड ट्यूब। यूज एनिमा कैन एंड ट्यूब। तो एनिमा कैन एंड ट्यूब जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो गिवन द लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमा, लार्ज अमाउंट में अगर एनिमा यूज करना है तो कि कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैन एंड ट्यूब मेथड यूज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल अगर बात करें तो क्या रहेगा? सिंपल इवाकुएंट एनिमा। कौन सा? सिंपल इवाकुएंट एनिमा क्या रहेगा? इसका एग्जांपल रहेगा। दूसरा मेथड फनल एंड कैथेटर मेथड। फनल एंड कैथेटर मेथड। फनल एंड कैथेटर मेथड की बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अगर आपको देना है तो ये यूज कर सकते हो। गिवन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनिमा।
स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एनिमा देना है तो कौन सा करते हैं, फनल एंड कैथेटर मेथड। और इसमें अगर बात करें तो क्या रहेगा एग्जांपल, ऑयल एनिमा। कौन सा एनिमा, ऑयल एनिमा। आगे बात समझ में, तो ये क्या रहते हैं, मेथड रहते हैं। आगे और बात करते हैं कि और कौन से मेथड रहते हैं, तो गिल्सरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड। तीसरा गिल्सरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड। गिल्सरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड। इसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, तो गिविंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनिमा। स्मॉल अमाउंट में अगर एनिमा देना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर मेथड यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर परगेटिव एनिमा। कौन सा एनिमा, परगेटिव एनिमा स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है। आगे बात करें तो ड्रॉप मेथड एनिमा। कौन सा, ड्रॉप मेथड। और ड्रॉप मेथड में क्या करते हैं अपने, स्मॉल अमाउंट एनिमा विद ड्रॉप फैक्टर। अगर आपको ड्रॉप फैक्टर के साथ में देना है स्मॉल अमाउंट में एनिमा तो ड्रॉप मेथड यूज करते हैं। कौन सा, ड्रॉप मेथड। और इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है न्यूट्रिएंट एनिमा। याद रखना कौन सा एनिमा ड्रॉप मेथड के थ्रू दिया जाता है, न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा है वो ड्रॉप मेथड के थ्रू क्या दिया जाता है, गिविंग करवाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये क्या रहते हैं, ये एनिमा के मेथड है जिससे क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन के बाद में पर्पज के बारे में, इसके बाद में क्लासिफिकेशन बताया था आपको, और क्लासिफिकेशन के बाद में क्या बताया था, मेथड बताए थे। तो ये क्या रहता है आपका एनिमा टॉपिक। आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।